हरियाणा की रहने वाली देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्हें सीएम नायब सैनी ने पार्टी का पटका पहनाया। सावित्री के साथ पूर्व मेयर शकुंतला राजलीवाला, सीमा जिंदल, जगदीश जिंदल, पूर्व जिला अध्यक्ष वेद रावल समेत कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए। सावित्री जिंदल ने कहा कि मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के अंदर राम और भरत का रूप दिखता है। मनोहर लाल ने खुद की कुर्सी छोड़कर नायब सिंह सैनी को दे दी। इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। ओम प्रकाश जिंदल 1991 में राजनीति में आए थे। उनकी मृत्यु के बाद साल 2005 में वो खुद हिसार की सेवा के लिए राजनीति में आए। हिसार को सदैव परिवार का सदस्य माना है। वो सभी के साथ मिलकर बीजेपी की नीतियों के प्रचार करेंगे। एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार लाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले सावित्री जिंदल ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया। 3 दिन पहले ही उनके बेटे नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें बीजेपी ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सावित्री ने कहा कि बेटे नवीन के बीजेपी में शामिल होने का फैसला पूरे परिवार का है। कांग्रेस से भी कुछ समय पहले चुनाव लड़ने का ऑफर मिला था, लेकिन उस वक्त चुनाव लड़ने का मन नहीं था। अब वो बीजेपी में शामिल होकर पीएम के विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 25 अरब डॉलर यानी कि 2084 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पिछले 2 साल में उनकी दौलत में भारी इजाफा हुआ है। सावित्री जिंदल फोर्ब्स की सूची में 2020 में 349वें नंबर पर थी। इसके बाद अगले ही साल 2021 में 234 और 2022 में 91वें नंबर पर पहुंच गई। कुछ सालों के अंदर ही सावित्री जिंदल के कारोबार में बड़ा इजाफा हुआ। आपको बता दें कि सावित्री जिंदल हिसार की रहने वाली है। उनके पति ओम प्रकाश जिंदल ने जिंदल ग्रुप की स्थापना की थी। देश विदेश में इस ग्रुप का बड़ा कारोबार है। पहले ओम प्रकाश जिंदल ही ग्रुप को संभालते थे, लेकिन 2005 में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उनका निधन हो गया था। इसके बाद से ही जिंदल ग्रुप की कमान सावित्री जिंदल संभाल रही है। उनके पति ओम प्रकाश जिंदल हुड्डा सरकार में मंत्री रहे हैं। निधन के वक्त भी वे सरकार में मंत्री थे। इसके बाद सावित्री जिंदल ने खुद हिसार से विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके अलावा उनके बेटे नवीन जिंदल पहली बार 2004 में कांग्रेस की टिकट पर कुरुक्षेत्र से सांसद बने। साल 2009 में लगातार दूसरी बार फिर से सांसद बने। इसके साथ ही साल 2013 में सावित्री जिंदल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही। साल 2014 में सावित्री जिंदल और नवीन जिंदल दोनों चुनाव हार गए। इसके बाद वे राजनीति से दूर हो गए, लेकिन अब वो दोबारा सक्रिय राजनीति में आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सावित्री जिंदल का असम के तिनसुकिया में 20 मार्च 1950 को जन्म हुआ। उनका विवाह 1970 में जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल से हुआ। उनके 9 बच्चे हैं। जब वे 55 साल की थी तब उनके पति की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद सावित्री जिंदल ने ही पूरा कारोबार संभाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सावित्री जिंदल कभी कॉलेज नहीं गई, लेकिन पति की मौत के बाद इतने बड़े कारोबार की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने खुद संभाली।